हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो शासक हुए हैं, कितने शासक हुए हैं? टोटल 11। उनके नाम लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं ये। और ये हैं 1206 से 1210 तक। इनके बाद है आराम शाह, आराम शाह है ये, है ना, ये ज्यादा टाइम तक नहीं थे। फिर आ जाते हैं इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ये कब तक है? 36 तक है क्या? 12 से 11 से 36। फिर आ जाते हैं रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, ये भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं थे। फिर आ जाती है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 4 साल तक शासक रही, 1236 से 40। ठीक है। फिर आ जाते हैं रजिया सुल्तान के बाद कौन आते हैं? बहराम, फिर मशहूद, फिर महमूद। बहराम, बहराम शाह, बहराम शाह कितने टाइम के लिए थे? 1240 से 42। फिर आ जाते हैं मशहूद और उसके बाद महमूद। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं थे। ठीक है। अब आ जाते हैं नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद लिखो। नासिरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 1266 तक थे। और फिर आ जाते हैं बलबन केकुक्यूमर्स, बलबन देखो, बलबन, बलबन है 1266 से कब तक थे? 86। फिर आ जाते हैं केकुबाद, केकुबाद, केकुबाद का टाइम पीरियड 1286 से 90, 4 साल तक रहे। और फिर आ जाते हैं क्यूमर्स, ये अंतिम शासक है गुलाम वंश के, 1290 AD में ही शासक बने। तो ये टोटल 11 हैं और इनका जो क्रम है वो इम्पोर्टेंट है। वैसे जो इम्पोर्टेंट है इनमें से एक तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, और ये बलबन भी अच्छे से करना है। बाकी और का तो एक क्रम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। इनको याद कैसे करेंगे आप? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान। फिर इनको इनको 3 को याद रखना, बहराम मशहूद महमूद, बहराम मशहूद महमूद। फिर नीचे के जो 3 हैं उनको याद रखना, बलबन केकू क्यूमर्स, बलबन केकू क्यूमर्स। तो टोटल जो 11 हैं इनको 2-3 बार एक बार लिख लेना कॉपी में और उसके बाद याद करना। ठीक है, तो कर लो एक बार इनको सबको। इनका ये टाइम पीरियड है, इनका जो क्रम है वो पूछा जाता है और ज्यादातर जो क्रम आता है वो यहाँ से आता है, बहराम मशहूद महमूद, बहराम मशहूद महमूद, ये पूछते हैं, या लास्ट के केकू क्यूमर्स। ये जो वंश है इनका जो प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, अंतिम शासक ये है ना, ये प्रथम शासक है, संस्थापक, प्रथम शासक, और ये अंतिम शासक है, अंतिम शासक। और ये गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक हैं, इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। इन्होंने कितने साल तक शासन किया है बताओ? ये वंश रहा है 1206 से 1290। इन्होंने टोटल 84 साल तक शासन किया, है ना। एक बार ये देखो एक बार, फिर करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। एक बार लिख लेना इनको, ठीक है, दिख तो रहा है। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक,
ये 1206 से 1210 तक रहे थे। इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो इन्होंने मलिक, सिपह सलार और मलिक ये उपाधि धारण की थी, उपाधि ली थी ये। इन्होंने अपने नाम का ना खुतबा पढ़वाया, ना सिक्के चलाए, ना सुल्तान की उपाधि ली। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, ना खुतबा पढ़वाया अपने नाम का, और ना ही सिक्के जारी किए। सिक्के भी इन्होंने अपने नाम के जारी नहीं किए थे। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी लाहौर, राजधानी इनकी थी लाहौर। लाहौर इनकी कैपिटल थी। और इन्होंने अपने जो विरोधी थे उनसे वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किए। वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किए थे। संबंध स्थापित किए थे। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेल तो ये गिर जाते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। इनके टाइम पे एक पद था अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर ये अश्वशाला का प्रधान होता था। अश्वशाला का प्रधान होता था। ठीक है, इतना करो एक बार। इसकी कुछ उपाधियां हैं। उपाधियां उपाधियां कुरान खान, कुरान खान, कुरान खान, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खान, लाख बख्श, पील बख्श और एक और थी हातिम सेकंड। ये इनकी उपाधियां हैं, इनको अच्छे से कर लेना। इनके टाइम पे एक हसन निजामी थे, इतिहासकार हसन निजामी। इनके द्वारा हसन निजामी इनके द्वारा ताज उल मासिर, ताज उल मासिर की रचना की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से इम्पोर्टेंट कैपिटल तो इनकी क्या है, कैपिटल ये रही लाहौर, है ना। और तो ये सुल्तान की उपाधि नहीं ली, खुतबा नहीं पढ़वाया, सिक्के जारी नहीं किए, सिपह सलार और मलिक ये उपाधि थी। और चौगन खेलते इनकी डेथ हुई। अमीर एक आखुर, आखुर ये पद है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का ही है। अश्वशाला का प्रधान होता था ये इनकी जो उपाधियां हैं। और हसन निजामी आए थे इस टाइम पे, इतिहासकार ताजुल मासिर ये इनकी रचना है। ठीक है, इतना करो एक बार, फिर देखेंगे हम आराम साय के बारे में। आराम साय लिखो। आराम साय के बारे में वैसे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन 2 नंबर पे आराम साय है। ये क्रम के लिए, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए हम ये कर रहे हैं ना। ये 1210 से 11 के बीच में रहे। फिर देखो इल्तुतमिश, ये इम्पोर्टेंट है इल्तुतमिश, है ना। ये कब तक रहा है, 36 तक। ये इम्पोर्टेंट है, अब पढ़ो इनके बारे में। सबसे पहले तो ये गुलामों के गुलाम थे, गुलामों के गुलाम। इन्हें गुलामों के गुलाम कहा जाता है, गुलामों के गुलाम कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखो। इन्होंने एकता प्रणाली शुरू की थी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है एकता प्रणाली, ये इल्तुतमिश की है एकता प्रणाली, ये इन्होंने शुरू की थी, है ना। और ये जो एकता प्रणाली है सर्वप्रथम शुरू, ये तो इन्होंने सर्वप्रथम जो शुरू करने वाले थे वो थे गोरी, मोहम्मद गोरी। उनके द्वारा सर्वप्रथम शुरू की गई थी इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली। एक व्यवस्थित रूप से इन्होंने इसको शुरू किया, व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित रूप से इन्होंने शुरू किया है, जबकि इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। ठीक है, इतना एक बार करो। और इन्होंने एक चालीसा तुर्कान, तुर्कान ए चिहलगानी,
इन्होंने तुर्कानी चिल्लाने का गठन किया था और इसको समाप्त करने वाले बलबन थे। ये 40 दल था, ये 40 दल, 40 दल था ये, ठीक है। इसका इन्होंने इल्तुतमिश के द्वारा इसका गठन किया गया था, बलबन ने इसको समाप्त किया था। इतना करो। इनकी कैपिटल दिल्ली थी, राजधानी, इनकी राजधानी थी दिल्ली। ये गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक, इन्हें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इतना करो। इन्होंने शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्के चलाए थे, शुद्ध अरबी पद्धति, अरबी पद्धति के सिक्के चलाए थे। सिक्के कौन कौन से थे? चांदी का टंका था, चांदी का टंका, ये 175 ग्रेन का होता था। और एक है तांबा का जीतल, तांबा का जीतल, ये सिक्के थे इनके शुद्ध अरबी पद्धति के। इनके टाइम पे तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1216 में हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश और इनके जो विपक्ष में कौन थे? ताजुद्दीन यल्दोजी। इसमें जीतने वाले कौन थे? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसमें जीत जाते हैं। इतना करो। सुल्तान की उपाधि धारण की थी इन्होंने, सुल्तान की उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि है वो धारण की थी इन्होंने। और इनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में देखेंगे एक बार। इतना करो। इम्पोर्टेंट ही है ये, क्योंकि एक एकता प्रणाली इम्पोर्टेंट है इनकी, है ना। ये गुलामों के गुलाम इनको कहा जाता है। एकता प्रणाली खूब बार पूछते हैं ये एकता प्रणाली को, है ना, इसको कर लेना। 40 दल का गठन इन्होंने ही किया था, कैपिटल दिल्ली थी, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इन्हें। ये सिक्के भी आते हैं, 175 ग्रेन का है ये चांदी का टंका। और तीसरा युद्ध ये भी पूछते हैं, इसमें इल्तुतमिश जीत गए थे। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले शासक थे इल्तुतमिश। तो इतना करो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। साफ कर देती हूँ। फिर देखेंगे इनका उत्तराधिकारी। इनके तीन तीन उत्तराधिकारी बनाए, है ना। एक ने तो मना ही कर दिया, एक की मंगोलों के द्वारा डेथ कर दी, एक को मंगोलों के द्वारा मार दिया गया था और एक ने मना कर दिया। और फिर लास्ट में जो बनाया गया था, मतलब वो क्यूमर्स है ना, उनके लिए कहा गया था। इनको उत्तराधिकारी देखो। गुलाम वंश। अब इनके जो उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी रजिया ही है, उससे पहले भी एक आए थे, उनका एक क्रम के लिए याद रख लेना। बाकी रजिया सुल्तान ही थी, ये इनकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और इससे जो मतलब रजिया सुल्तान से पहले नासिरुद्दीन नाम के थे, एक नासिरुद्दीन, उनको रुकनुद्दीन फिरोज ऐसा कुछ नाम है उनका, इनको बनाया गया था। बाकी इन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं है इम्पोर्टेंट। रुकनुद्दीन फिरोज, ये रजिया सुल्तान है, ये इम्पोर्टेंट है। 1236 से 40 तक ये रही, 4 साल इन्होंने शासन किया था, उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान। इसको ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। इनके टाइम पे एक सिंधु युद्ध हुआ था, सिंधु युद्ध, सिंधु युद्ध, सिंधु युद्ध हुआ था। ये हुआ था मकबनी चंगेज। इसमें जीतने वाले कौन थे? चंगेज, ये इसमें जीत जाते हैं सिंधु युद्ध में, ठीक है। सिंधु, इसको बफर स्टेट, बफर स्टेट कहा गया। एक भूताला का युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध 1227 में, 1227 में। और
इन्होंने नागदा को लूट लिया था इस टाइम पे, नागदा को लूटा, ये इम्पोर्टेंट है।